दोस्तों नमस्कार। हम देख रहे थे शिक्षण प्रतिमानों के बारे में। वैसे तो हमने देखा शिक्षण प्रतिमान के 3 प्रकार होते हैं। एक संज्ञानात्मक निष्पत्ति प्रतिमान, उन्नत आयोजक प्रतिमान और प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान। इन तीनों के बारे में हम देख रहे थे। आज हम इसमें पहला संज्ञानात्मक निष्पत्ति प्रतिमान के बारे में देखेंगे। उसके पहले देखना चाहिए कि प्रतिमान की उपयोगिता क्या होती है। प्रतिमान की उपयोगिता अधिगम सिद्धांत या शिक्षण सिद्धांतों के अनुसार कक्षा संचालन के लिए सहायता देना है। और इन शिक्षण प्रतिमानों का विकास भी, शिक्षण प्रतिमान का विकास किस प्रकार होना चाहिए? शिक्षण प्रतिमान का विकास भी अधिगम सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए या शिक्षण सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए। यह संज्ञानात्मक निष्पत्ति प्रतिमान पियाजे का देन है। जीन पियाजे, आप लोगों ने सुना होगा मनोविज्ञान में। जीन पियाजे का देन है अधिगम संज्ञानात्मक निष्पत्ति प्रतिमान। पियाजे के अनुसार मनुष्य की प्रकृति दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक प्रजातिगत, दूसरा अनुभववादी। प्रजातिगत माने जन्मसिद्ध, हेरिडिटरी हम कह सकते हैं। माता पिता, हमारे पूर्वज, प्राणी मात्र के समान स्वभाव, यह सब प्रजातिगत में होते हैं। अनुभववादी संज्ञानात्मकता समाज से संपर्क होकर, प्रकृति से संपर्क होकर, आयु बढ़ने अर्थात 5 वर्ष का एक बालक, उनका क्या ज्ञान होता है, 10 वर्ष के बालक में क्या ज्ञान होते हैं। तो वय बढ़ने के साथ, आयु बढ़ने के साथ, एज बढ़ने के साथ ज्ञान भी बढ़ता है, विकास होता है। पियाजे कहते हैं कि ज्ञान का विकास, ज्ञान के 2 प्रकार होते हैं। एक प्रजातिगत है, दूसरा है अनुभववादी। प्रजातिगत माने हेरिडिटरी, जेनेटिक कहते हैं हम जिसे, जेनेटिक। संपूर्ण मानव मात्र के लिए एक स्वभाव होता है। मेरे स्वभाव में मेरे माता जी, मेरे पिताजी, मेरे पूर्वज, उन सब का प्रभाव होता है, और वैसे आप लोगों के भी। अनुभववादी में जन्म लेने के बाद प्रकृति के विविध अंगों के साथ हमारा जो संपर्क होता है, उस संपर्क के अनुरूप और अनुसार ज्ञान होता है। पियाजे के अनुसार हर व्यक्ति में स्कीमा होती है। इस स्कीमा को हम जन्म सिद्ध कह सकते हैं। अर्थात जन्म, मनुष्य का जन्म अथवा बालक का मस्तिष्क खाली बर्तन नहीं है, कुछ ज्ञान को लेकर जन्मता है। जन्म लेने के समय प्रकृति के संपर्क जोड़ने के पूर्व ही बालक के मन में, बच्चे के मस्तिष्क में कुछ ज्ञान रहते हैं। उस ज्ञान को कहते हैं स्कीमा। हर व्यक्ति में स्कीमा है। बालक का मन खाली बर्तन नहीं है, कुछ ज्ञान को लेकर उसका जन्म होता है।
उदाहरण के लिए जब बच्चा अपनी उंगली को चूसता है, कहां से सीखा वो? ये चूसने की वो प्रकृति उसके अंदर जन्म से पूर्व ही है। इसकी सहायता से वो मां से दूध पीता है। तो ये स्कीमा हर व्यक्ति के अंदर होते हैं। स्कीमा का विकास होता है। स्कीमा का विकास अनुकूल परिस्थितियों में आकर, अनुकूल परिस्थितियों में आकर स्कीमा का विकास होता है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। ये अनुकूलन दो प्रकार के हैं, आत्मसात्करण और समायोजन। आत्मसात्करण में ज्ञान का अर्जन बच्चा स्वयं सीखता है। उदाहरण सबसे पहले कहा था ना, चूसने की वो स्कीमा होती है। चूसने की उस स्कीमा को छात्र ने आत्मसात किया है। बाद में वो चूसना केवल अंगुली चूसना था, बाद में उसका विकास होकर मां का दूध चूसना हो गया, बड़ा होकर आइसक्रीम चूसना हो गया, जिसे आत्मसात्करण कहते हैं। और दूसरा है समायोजन। देखिए, मेरे पास 2 एप्पल है, मैं भूखा हूं, मेरा एक दोस्त भी है। तो यदि आत्मसात्करण में क्या कहता है, मैं जानता हूं कि मुझे भूख है, 2 एप्पल है, मैं उन दोनों एप्पलों को खा लेता हूं। यह आत्मसात्करण है। भूख मिटाने की जो प्रकृति मेरी होती है उसको निभाया मैंने। समायोजन में क्या होता है? समायोजन में सामाजिकरण होता है। तो मैं क्या करता हूं, 2 एप्पल है, 2 व्यक्ति है, एक एप्पल मैं अपने दोस्त को दे देता हूं, दूसरा एप्पल मैं खा लेता हूं, वो समायोजन है। तो ये अनुकूलन 2 प्रकार के होते हैं, आत्मसात्करण और समायोजन। संज्ञानात्मकता, हमने कहा था ना, संज्ञानात्मकता एक ज्ञानार्जन की प्रक्रिया है जीन पियाजे के अनुसार। इस ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में संज्ञानात्मकता की प्रक्रिया प्रतिमानों द्वारा होती है। ये प्रक्रिया 6 सीढ़ियों में होकर पूर्ण होता है। अतः प्रतिमान का निर्माण 6 सीढ़ियों को मन में रखकर होता है। ये सीढ़ियां हैं, ये स्टेप है। एक केंद्र बिंदु, दूसरी संरचना, तीसरी सामाजिक व्यवस्था, चौथी संभरण व्यवस्था, 5वां मूल्यांकन और 6वां उपयोग। एक एक को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु उद्देश्य पर आधारित है। केंद्र बिंदु क्या है? बौद्धिक विकास के लिए है। तो प्रतिमान को बनाते समय सबसे पहले मन में ये ध्यान या ख्याल होना चाहिए कि प्रतिमान की केंद्र बिंदु क्या है। संज्ञानात्मक निष्पत्ति प्रतिमान संज्ञान को बढ़ाने वाला होना चाहिए, ज्ञान को बढ़ाने वाला होना चाहिए। ज्ञान का विकास क्रमिक विकास हो प्रतिमान से। दूसरा है संरचना। संरचना वास्तव में इस प्रतिमान को लेकर अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते समय ध्यान देने की बात है कि इस प्रतिमान से क्या क्या होना चाहिए। वातावरण का निर्माण होना चाहिए, छात्रों को आवश्यक निर्देश या सहायता देने के लिए योग्य होना चाहिए। यह संरचना है। वातावरण के निर्माण के लिए योग्य हो और उसके उन्हें आवश्यक निर्देश देने योग्य हो। तीसरा है कि सामाजिक व्यवस्था। प्रतिमान, संज्ञानात्मक प्रतिमान
इंटरेक्शन के लिए योग्य होना चाहिए। अंतःक्रिया, छात्र और अध्यापक के बीच में अंतःक्रिया प्रतिमानों से द्वारा होनी चाहिए। छात्र को उत्प्रेरणा देने लायक होना चाहिए। प्रतिमान को लेकर छात्र के मन में कोई प्रेरणा हो। यह प्रतिमान अध्यापक और छात्र के बीच में अंतःक्रिया देने के लिए योग्य हो, यह ध्यान देने की बातें हैं। तीसरा है संभरण व्यवस्था। प्रतिमान स्वयं एक संभरण व्यवस्था है। प्रतिमान से छात्र के मन में छात्र के भविष्य जीवन में या छात्र के आगामी प्रक्रियाओं में ग्रंथालय जाने के लिए प्रेरणा मिलती है। ग्रंथालय एक संभरण व्यवस्था है, एक प्रतिमान है। हर प्रतिमान संभरण व्यवस्था हो, संभरण व्यवस्था के लिए योग्य प्रतिमान हो। और मूल्यांकन, पांचवा, छात्र ने जो भी सीखा, सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन प्रतिमानों द्वारा होना चाहिए। प्रतिमान मूल्यांकन की वस्तु है। और छड़ा है उपयोग। उपयोग क्या है? जैसा केंद्र बिंदु से नाता जोड़ना पड़ता है। केंद्र बिंदु क्या है? ज्ञान का विकास। उपयोग क्या है? ज्ञान का विकास, ज्ञान का तार्किक विकास और उस ज्ञान के उपयोगिता। केवल कोरे ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं है। हाँ, मैं सब कुछ जानता हूं, उसे क्या फायदा होता है? बल्कि फायदा तब होता है जब उस ज्ञान को मैं अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकूं। प्रतिमान से उपयोगिता होनी चाहिए छात्र के दैनिक जीवन में। यह संज्ञानात्मक निष्पत्ति प्रतिमान के 6 क्रमिक विकास है, लक्षण भी है। तो उससे अगली कक्षा में हम दूसरे प्रतिमान की दूसरे प्रकार के प्रतिमान है ना, उन्नत आयोजक प्रतिमान अथवा अग्रिम संगठक प्रतिमान, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, उसके बारे में हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक नमस्कार।